कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में डीजीपी? आपको बता दें, डीजीपी का पद खाली नहीं है, किसी नए की नियुक्ति नहीं होने जा रही है। हालांकि फुल टाइम डीजीपी की नियुक्ति होनी है, क्योंकि बड़ा सरप्राइज़ है कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ कार्यवाहक डीजीपी ही कार्य कर रहे हैं। वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे आते हैं और रिटायर हो जाते हैं। फिर एक नया आता है, वो भी रिटायर हो जाता है। तो इस प्रकार का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, पिछले 4 साल से चल रहा है, 2022 से इसी प्रकार की राज्य में स्थिति है। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश की वजह से अब राज्य सरकार की मजबूरी ये भी है कि उनको पैनल भेजना ज़रूरी है यूपीएससी को, ताकि शॉर्टलिस्ट हो सकें अफसर। जो सीनियरिटी है, उस सीनियरिटी के आधार पर अफसर्स को पोस्ट पे लाया जा सके। लेकिन आमतौर पर जो डीजीपी की नियुक्ति होती है, वो पॉलिटिकली ही होती है। राज्य सरकार हमेशा अपने खास अफसर को ही इस पद पर नियुक्त करती है, क्योंकि राज्य में मशीनरी अगर सरकार के हाथ में है, सरकार के अफसर जो जो पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर अगर सरकार के हाथ में है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं। और कोई भी सरकार डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे उन अफसरों को नहीं बैठाती है जो उनके विरोधी या किसी और खेमे के हों, उनके खेमे के ना हों। अब जो उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होनी फुल टाइम परमानेंट, अभी तक जो कार्यवाहक चल रहा है, उसके लिए क्या है कि अभी 26 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, एसीएस होम और जो तमाम आला अफसर थे, उन्होंने बैठक की। और उस बैठक के बाद कुछ नाम सेलेक्ट हुए उस पर, और वो आगे उन पर कंसीडर किया जाएगा। यूपीएससी को जो नाम दिए गए थे, वो नाम अब राज्य सरकार के पास आएंगे, राज्य सरकार उसमें मोहर लगाएगी, उसके बाद भेजेगी, फिर ड्यूटी उसमें अपनी मोहर लगाएगी। तो एक थोड़ी प्रक्रिया है ये। तो लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 3-4 दिन में ना के भीतर जो है वो डीजीपी की पोस्ट के लिए जो अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, उनका नाम तय हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। अ, अभी जो राज्य के मौजूदा डीजीपी कार्यवाहक हैं राजीव कृष्णा, वो 1992 बैच के आईपीएस, माफ़ करिए, 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। और उनके ऊपर 3 बड़े अफसर हैं जो सीनियर अफसर हैं। एक हैं उसमें रेणुका मिश्रा। रेणुका मिश्रा 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं और वो 2027 में रिटायर होंगी। असल में क्या है कि डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए एक और नियम है, उसमें यह है कि एटलीस्ट इनके पास कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो तो बेहतर, लेकिन 6 महीने के नीचे के जिसका पास टाइम होता है, उसका नाम आमतौर पर कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन अपवाद बहुत जगह हैं, जैसे दुर्गा शंकर मिश्र रिटायर हो रहे थे, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में थे और केंद्र सरकार में थे, मोदी सरकार के करीबी अफसरों में माने जाते थे। तो उनका क्या हुआ, रिटायरमेंट से पहले ही उनको उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन मिल गया, और 3 बार उनको एक्सटेंशन मिला। तो अपवाद बहुत जगह हैं, लेकिन आमतौर पे जो नियम है, वो नियम है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रेणुका मिश्रा का। रेणुका मिश्रा 1990 बैच की आईपीएस अफसर हैं और 2027 फरवरी में रिटायर होंगी, तो उनके पास भी ठीक ठाक समय है। तो वो उस पैरामीटर को पूरी तरह से उन पर ये लागू होता है। उसके बाद 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं, उसमें पहला नाम आता है आलोक शर्मा का, दूसरा आता है पीयूष आनंद का। आलोक शर्मा का अगले महीने रिटायरमेंट है, और जबकि पीयूष आनंद के पास टाइम काफ़ी है। पीयूष आनंद जो है 2028 में रिटायर होंगे, जून में। और इसके अलावा जो मौजूदा आईपीएस और जो कार्यवाहक डीजीपी हैं राजीव कृष्णा, उनके पास काफ़ी समय है, और वो पॉलिटिकली भी सरकार को और केंद्र सरकार को सूट करते हैं, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव भी है, और राजीव कृष्णा जो होंगे जून 2029 को रिटायर होंगे। तब तक लोकसभा चुनाव भी पूरे हो चुके होंगे, और सरकार के पास पूरा समय भी रहेगा अपनी मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होना और इलेक्शन में जीतना या इलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो पुलिस का पूरा प्रभाव रहता है, पुलिस के बगैर ये सब इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। अब आपको बता दें, जो आलोक शर्मा हैं, पीयूष आनंद जो हैं, ये दोनों अफसर जो हैं, ये सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं। और जैसे आलोक शर्मा का 1 महीने का टाइम है, तो उसको कंसीडर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं। और पीयूष आनंद भी जो हैं, वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं। आलोक शर्मा जो हैं वो एसपीजी में हैं, डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, जबकि पीयूष आनंद जो हैं वो रिस्पांस डिजास्टर एनडीआरएफ में एज अ डीजी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अब ये जो डीजीपी की नियुक्ति होती है, जो 26 तारीख को जो
दिल्ली में बैठक हुई, इसमें इसको लेके मंथन हुआ कि किन अफसरों के नाम, तो 3 अफसरों के नाम भेजे गए हैं और उसमें से रेणु कुमार जो है सीनियरिटी के मामले में सबसे ऊपर है। और जो डीजीपी की पोस्ट होती है उसमें बहुत सारे अनुभव देखे जाते हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे अफ़सर भी रहे हैं जो कभी सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं गए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गए, लेकिन तो भी राज्य में उनको डीजीपी बना दिया गया या उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो किसी भी पोस्ट का मुखिया हो, जैसे कैडर का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, उसके पास इतना एक्सपोज़र होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए कि वो केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पुलिस के लिए ख़ास तौर पे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसपीजी हो गया, या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल डेपुटेशन में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें उनका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि सोचने का और काम करने का तरीका अलग-अलग हो जाता है। अब क्या है कि जो जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर के हिसाब से जो अनुभव है वो ऐसा भी है कि आपको आईबी में, एनआईए में, ईडी में इस प्रकार के अनुभव होने चाहिए आपको काम करने के। अगर ऐसे अनुभव हैं तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा बेनिफिशियल हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पे इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बनेगा कौन? क्या राज्य सरकार एक महिला आईपीएस अफ़सर पे किसी प्रकार की ट्रस्ट करेगी? क्योंकि इसके ज़रिए मैसेजिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे आम तौर पे जो सरकारें होती हैं वो महिलाओं को चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी की पोस्ट पे इसलिए बैठाती हैं ताकि जो आधी आबादी है महिलाओं का मैसेज जाए कि हम महिलाओं को पूरी प्राथमिकता या महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को भी मिली हैं। और या फिर जो सरकार का करीबी होगा या मुख्यमंत्री का करीबी होगा या जो पार्टी का करीबी अफसरों में से शुमार होगा, वो उसको बनाया जाएगा। अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री के करीबी, क्योंकि राजीव कृष्णा काफ़ी अरसे से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे काम कर रहे हैं, प्रशांत कुमार के बाद वही राज्य में डीजीपी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब क्योंकि सरकार के खास भी हैं, क्योंकि उनके अच्छे कनेक्शन हैं सरकार के साथ, और उनके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं पर ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जिसका सरकार में एक इस तरह से है कि इनकी एंट्री है, इनका पेनिट्रेशन है, इनकी पकड़ है, और किसी भी पोस्ट में बनने के लिए या किसी पोस्ट को पाने के लिए इस पकड़ का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर राजीव कृष्णा को बनाया जाता है और उनका नाम आता है तो ये राज्य सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है, केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि उनके पास समय काफ़ी है। और जो चुनाव की 2029 में चुनाव होने हैं, और हालांकि उत्तर प्रदेश में भी जो है अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो करीबी अफसर के पद में बैठने की वजह से सरकार को बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो राजीव कृष्णा बनेंगे या रेणुका मिश्रा माफ़ करिएगा, तो ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखेंगे तो रेणुका मिश्रा इन सब पे भारी पड़ेंगी। और लेकिन कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे राजीव कृष्णा काम कर रहे हैं, तो सरकार की प्राथमिकताएं उनको लेके जरूर होंगी। माना जाता है कि जल्दी ही सरकार या इस पर फैसला कर लेगी और राज्य को एक फुल टाइम डीजीपी का पद मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अफसर आलोक शर्मा और पीयूष आनंद जो हैं फिलहाल दौड़ में उस तरह से नहीं है, खाली नाम तो है उनके चर्चा में। आलोक शर्मा तो पूरी तरह से एक तरह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके पास रिटायरमेंट का अगले महीने रिटायर होना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उनके पास। और पीयूष आनंद अगले साल रिटायर होने हैं उनको, तो उसकी वजह से 2028 में रिटायर होना, तो वो एक इसमें, और वो राजीव कृष्णा से सीनियरिटी में ऊपर भी हैं। तो अगर हम देखें तो 3 नामों को इसमें कंसिडर किया जा सकता है, रेणुका शर्मा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्णा। तो देखते हैं सरकार किस पर मोहर लगाती है।